Hello student, today's my topic is water pollution. Water pollution. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इट्स कंट्रोल, और इसके कंट्रोल के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल एंड इट्स कंट्रोल। ठीक है, तो आज की हमारी टॉपिक क्या होगी? वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। वी नो दैट सभी लिविंग एनिमल्स के लाइफ लाइन होती है वाटर। ठीक है, सभी सजीवों के लिए वाटर क्या होता है? एक नेसेसरी फ्लूइड होता है। ठीक है ना? डिफरेंट काइंड्स के एक्टिविटी में वाटर का यूज ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। ठीक है ना? तो ह्यूमन बीइंग्स की डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम, रिवर, स्ट्रीज, ओशियन पोल्यूटेड हो रहे हैं। बात समझ में आई? वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन is a type of event in which the content of water become disturbed. वाटर पॉल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वाटर के जो कंटेंट होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिफरेंट काइंड के डिजीज एराइज करते हैं। किसके अंदर? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इस पूरे प्रोसेस में वाटर के कंटेंट जब डिस्टर्ब होते हैं तो वो किसी न किसी रूप में सभी लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल्स, इन सब के लिए डेंजरस होते हैं वो वाटर, और डिजीज एराइज करते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को हम वाटर पोल्यूशन के नाम से कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि मानव के द्वारा जो डिफरेंट टाइप की जाने वाली एक्टिविटी है और कुछ एनिमल्स के द्वारा जो डिफरेंट काइंड की जाने वाली एक्टिविटी है, जिसके फलस्वरूप वाटर के कंटेंट में डिस्टरबेंस एराइज होता है। और वाटर के कंटेंट जब डिस्टर्ब होंगे, यानी डिस्टर्ब यानी उनका अमाउंट, यानी कि वाटर में पाए जाने वाले जो भी सबस्टेंस, मिनरल्स या अदर कोई सबस्टेंस जो होंगे, जिनका जो अमाउंट होता है वो एक निश्चित क्वांटिटी में होता है, जिसके वजह से वह सभी सजीवों के लिए लाइफ लाइन का काम करता है, जीवन देने का काम करता है। लेकिन किसी कारणवश किसी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाए और उसकी क्वालिटी वाटर की डिस्टर्ब हो जाए और वही वाटर किसी लिविंग बीइंग्स के द्वारा टेक किया जाए, तो उसमें वह डिजॉल्व सब्सटेंस पॉइजन के रूप में कोई न कोई डिजीज या उसको नुकसान पहुंचाता है। इस पूरे प्रोसेस को वाटर पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें वाटर पोल्यूशन का जो सबसे मुख्य कारण होता है वो ह्यूमन की एक्टिविटी होती है। क्या होती है कि ह्यूमन अपने दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम और रिवर तथा ओशियन, इन सबको पोल्यूटेड या दूषित करता है। इंडिया गवर्नमेंट ने, यानी भारत सरकार ने 1974 में वाटर रिसोर्स को बचाने के लिए
वाटर प्रिजर्वेशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट पारित किया था। ठीक है ना। तो वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट इन 1974 launch launch prevention and control launch water act प्रोजेक्ट। ठीक है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने 1974 में लॉन्च किया था वाटर एक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। इसके अंतर्गत प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन इनटू वाटर, इसके अंतर्गत क्या किया जाता था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाटर एक्ट। ठीक है। तो ये प्रोसेस या इनके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना। जैसे हम कह ले कि अब वाटर पॉल्यूशन के रीजन क्या क्या होते हैं। वी नो दैट डे बाय डे वी यूज डिफरेंट काइंड के डिटर्जेंट, हाउस होल्ड सीवेज। ठीक है। सीवेज डिटर्जेंट या कल कारखानों से निकले हुए गंदे पानी, इंडस्ट्रीज से निकले हुए डर्टी वाटर, सभी को सीवेज के रूप में रिवर में ट्रांसपोर्ट या उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे फ्रेश वाटर क्या हो जाता है? डे बाय डे वो गंदा हो जाता है और उसकी बीओडी क्या हो जाती है? बीओडी अधिक हो जाती है, जिससे पूरा वाटर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं बीओडी। बीओडी को क्या कहते हैं? बीओडी, जिसको हम कहते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज causes वाटर पोल्यूशन, जिसके कारण क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। तो अब इसमें क्या होता है? डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंट, इसके कारण क्या क्या है वाटर पोल्यूशन के? डोमेस्टिक पहला है, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट इफ्लुएंट इफ्लुएंट। ठीक है। दूसरा क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड
सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स जैसे पॉलीथीन, ये इन सब चीज़ों का इम्प्योरिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इसमें सॉलिड मटेरियल्स। मटेरियल्स ये आपका नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिक मैटर and also insecticide and pesticide। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड यानी कुछ दवाएं जो होती हैं जिनका छिड़काव किया जाता है, तो ये भी क्या करती हैं कि वाटर को पोल्यूटेड करने का काम करती हैं। ठीक है। अब इनकी वजह से डिजॉल्व O2 में, जो वाटर में डिजॉल्व O2 होते हैं, उनका अमाउंट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर में रहने वाले जीव वाटर में रहने वाले जीव उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जिसके कारण ये जलीय जीव क्या करने लगते हैं, उनकी डेथ होने लगती है। और जो प्लैंकटन है, प्लांट है वाटर में पाए जाने वाले, वो भी डेड हो जाते हैं, और वहीं पर वे क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन होते हैं, जिससे वाटर और भी दूषित हो जाता है। यानी फिशेस और ये क्या कर लेते हैं, एक ऐसे ग्रीन कलर की कवरिंग बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एल्गल ब्लूम। ठीक है ना। वाटर में अधिक न्यूट्रिएंट हो जाने की वजह से प्लैंक्टनिक एल्गा अत्यधिक ग्रो करने लगते हैं, और जब अत्यधिक ग्रो करने लगते हैं तो पूरी वाटर की सतह क्या हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, जिसको एल्गल ब्लूम के नाम से जानते हैं। और वाटर की क्वालिटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जिससे एक्वाटिक एनिमल्स क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से वाटर हाइएंथ इकॉर्निया, इकॉर्निया क्या होता है, इकॉर्निया जो एक प्रकार का, जिसको हम जलकुंभी के नाम से जानते हैं, इकॉर्निया क्या कहलाती है, जलकुंभी कहलाती है। और इसके वजह से टेरर ऑफ बंगाल हुआ था, टेरर ऑफ बंगाल, जिसके कारण बहुत से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं हम यहाँ पे अभी तक टोटल हमने जितना आपको बताया, उसमें मुख्य रूप से यही जानना है कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। वाटर पोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो शुद्ध पीने वाला जल होता है, वो डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस के डिजॉल्व होने से वो दूषित हो जाता है, जो डिफरेंट काइंड की डिजीज को एराइज करता है।
वाटर पोल्यूशन का जो मेन कारण होता है सीवेज वाटर। सीवेज वाटर यानी जो वाटर घरों से क्या होते हैं, बाहित मल मूत्र उनके रूप में निकलते हैं, जिसे फैक्ट्री से निकला हुआ गंदा पानी, घरों या नाले का पानी डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं कि उसको रिवर में छोड़ देते हैं। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कैडमियम से और जो है लेड, इन सारी चीज़ों को जब वाटर में हम डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर में, तो रिवर का पानी टोटली क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। और साथ ही साथ कुछ एक्वेटिक प्लांट भी इनके साथ ग्रो करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों उपस्थित होते हैं, जिसके वजह से वे बहुत तेजी से उस वाटर में ग्रो करते हैं। और ग्रो करते हैं तो उनका अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उस वाटर में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। और जब किसी भी वाटर का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है तो वो वाटर दूषित हो जाता है, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उसमें ऑक्सीजन की कमी से वे डेड होने लगते हैं। ठीक है। इस तरह से पूरे वाटर क्या हो जाते हैं, पोल्यूटेड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्गल ब्लूम, यूट्राफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन। तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से इन तीनों का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये तीनों कौन कौन से होते हैं? एक को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, दूसरा होता है यूट्राफिकेशन, और तीसरा होता है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है। तो इस वाटर पॉल्यूशन वाले टॉपिक में इन तीनों टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।